लखनऊ जब भोला राम ने पंप लगाया। लेखक ईश्वर शर्मा। सरकारी दफ्तरों में भी नियम से काम होता है। यह तब समझ में आता है जब आदमी चक्कर में पड़ता है। भोला राम की भी तब समझ में आया जब उसने पंप लगाने की अनुमति मांगी। भोला राम खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था। उसकी गलती केवल यह थी कि बिना अनुमति काम करने की महान राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन कर उसने विद्युत मंडल में दरख्वास्त लगा दी। वैसे उसके शुभचिंतकों ने उसे हर तरह समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने समझाया था कि बिना वजह आ बला पकड़ गला वाला काम क्यों कर रहे हो, चुपचाप पंप लगाओ और मजे से खेती करो। भोला राम ने पूछा, लेकिन विद्युत कनेक्शन कैसे होगा? शुभ चिंतकों ने अनुभवी मुस्कान के साथ समझाया, किसी भी लाइनमैन को स्विट्जरलैंड में खाता खोले बिना या किसी दलाल को बीच में कमीशन दिए बिना सीधा सल्टा देना। लेकिन भोला राम इन बातों को कैसे मान लेता? उसकी आंखों पर तो संस्कारों का पानी चढ़ा हुआ था। अपनी दरख्वास्त लेकर पहुंच गया वह बिजली साहब के दफ्तर में। भोला राम ने बिजली साहब को दरख्वास्त दी। बिजली साहब दरख्वास्त की हर तह आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगे। कोशिश तो यह थी कि कागज की तह में कुछ रखा हो तो नीचे ना गिर जाए, लेकिन कागज में कुछ नहीं पाकर नाराज दिखे। भोला राम को कठोर नजरों से घूरने लगे। आवेदन पत्र पढ़कर उन्होंने हुक्कार भरी, तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आए हो? हाँ साहब। किस काम के लिए? सिंचाई के लिए सरकार। कहाँ की सिंचाई? खेतों की सिंचाई के लिए हुजूर। खेत किसके हैं? मेरे हैं माई बाप। सिंचाई का क्या साधन है? कुछ भी नहीं है मालिक। फिर खेती कैसे करोगे? इसीलिए तो पंप लगवाना चाहता हूँ सरकार। पंप किसका है? मेरा है साहब। बिजली कनेक्शन लिया है या नहीं? वही लेने तो आया हूँ सरकार। फिर इतनी देर से फिजूल बातें क्यों कर रहे हो? गलती हो गई हुजूर। इतनी लंबी पूछताछ के बाद बिजली साहब को सही बात समझ में आई। लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा, तो तुम्हें कनेक्शन चाहिए? जी हाँ सरकार। कनेक्शन कैसे मिलता है मालूम है? इसीलिए तो दरख्वास्त लाया हूँ हुजूर। केवल दरख्वास्त? और क्या देना पड़ता है नहीं मालूम है? भोला राम ने बिजली साहब के पीछे वाली दीवार पर टंगे हुए गांधी जी के चित्र को देखते हुए कहा, और क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम। दरख्वास्त की जानकारी थी सो ले आया। बिजली साहब ने उसे ऐसी नजरों से घूरा कि वह हिंदुस्तान में नहीं रहता हो। फिर कहा, पंप लगाना चाहते हो? वह जगह किसकी है? मेरी अपनी जगह है साहब। उसका नक्शा लाए हो? भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास? नहीं लाया हूँ सरकार। मुझे नहीं पता था कि ये सब भी लगता है। बिजली साहब फुसफुसाए, पता नहीं था। मूर्ख है, समझते हैं सरकारी दफ्तरों में बिना नियम कायदे के काम हो जाता है। ठीक है, नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर आओ, फिर देखेंगे। पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भोला राम को जो भाग दौड़ करनी पड़ी, उससे उसे यह समझ में आ गया कि जब किसी अधिकारी को काम टालना होता है तब वह पटवारी से प्रमाण पत्र लाने के काम में लगा देता है। किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल हुई भोला राम को जब उसे पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। प्रमाण पत्र और नक्शा लेकर विधायक किसी चाल से चलकर भोला राम बिजली ऑफिस में पहुंचा
और साहब के हवाले किया। उसकी चाल में गर्व था, लेकिन साहब ने भोलाराम को तो पहचानने से ही इनकार कर दिया। कई तरह से याद दिलाए जाने के पश्चात साहब ने पूछा, इन कागजों को लेकर क्यों आए हो? आपने ही तो मंगवाया था हुजूर। मैंने क्यों मंगवाया था? बिजली कनेक्शन देने के लिए साहब। भोलाराम ने याद दिलाते हुए कहा। अच्छा, तो सब कागज तैयार हो गए? हाँ सरकार, सब तैयार हो गए। बिजली साहब ने घुड़कते हुए कहा। तुम्हारे कहने से मान ले कि तैयार हो गए। यह सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज सही करने का एक तरीका होता है, उसी की तो हम सरकार से तनख्वाह लेते हैं। तरीका तो केवल आप ही लोग समझे हुजूर, हम लोग तो केवल हुक्म बजाना जानते हैं। भोलाराम ने निरीहता के साथ जवाब दिया। बिजली साहब ने अनमने ढंग से कुछ देर कागजों का निरीक्षण किया, फिर पूछा, खेत भी तुम्हारा है, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे भोलाराम? नदी से साहब। नदी किसकी है? पता नहीं किसकी है सरकार। किसी काम को अड़ाने से जो खुशी महसूस होती है, वह खुशी बिजली साहब के चेहरे पर दिखाई पड़ी। वे बोले, नदी किसकी है? पता नहीं है, तो उसमें से पानी कैसे ले सकते हो? जाओ, नदी जिसकी है उससे लिखवा कर लाओ कि पानी लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत अच्छा सरकार। कहकर भोलाराम उस छात्र की तरह लौट आया जिसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाता कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन लंबा चौड़ा होमवर्क सौंप देता है। लौटकर भोलाराम यह पता लगाने में जुट गया कि नदी किसकी है। पूछताछ में प्रमुख नेताओं, प्रख्यात दादाओं तक ने नदी का स्वामी बनने से इनकार कर दिया। इन रण बांकुरों से निराश होकर भोलाराम जंगल दफ्तर की देहरी पर मत्था टेकने पहुंचा। भोलाराम ने जंगल साहब से कहा, साहब जी, नदी आपके अंडर आती है क्या? आप मुझे पानी ले जाने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिला देते तो बड़ी कृपा होती। जंगल साहब ने कहा, कोई नदी वदी हमारे अंडर में नहीं आती है, हमें जंगल काटने से ही फुर्सत नहीं है, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे। अरे नदी हमारी होती तो कब की रिकॉर्ड में दिखाई दे गई होती, वास्तविक में पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती। नदी पहाड़ से निकल कर आती है, जाओ खनिज विभाग वालों से पता करो। भोलाराम भागा भागा खनिज विभाग पहुंचा। खनिज साहब ने कहा, हमें क्यों मूर्ख समझता है? सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, कोई खास नहीं छील रहे। अगर नदी हमारे अंदर आती ना, तब तक उसकी एक एक बूंद रॉयल्टी पर चढ़ा देते। जाओ, ऐसा सब मलाई का काम ना राजस्व विभाग के अंडर में आता है, जाओ। भोलाराम तुरंत तहसीलदार शरणम गच्छामी हुआ। उसने अपनी व्यथा तहसीलदार साहब से सुनाई। तहसीलदार साहब ने कहा, राजस्व विभाग तो ठोस धरातल वाला विभाग है, नदी का हमसे क्या संबंध? परेशान भोलाराम ने जवाब दिया, बहती नदी में हाथ धोना भी तो आपके ही भाग्य में बधा है हुजूर। तहसीलदार ने भोलाराम को घूर कर देखा, लेकिन भोलाराम ने परवाह ना करते हुए कहा, नदी में साग सब्जी बोने का ठेका भी तो आप ही देते हैं। सरकारी टैक्स की वसूली के रसीद काटे बिना ही ये सब हो जाता है। जरूर नदी आपके ही अंडर आती होगी। तहसीलदार ने स्थिति को स्पष्ट समझ लेने के इरादे से पूछा, यह नदी बहकर सीधे समुद्र में ही मिल जाती है या फिर कहीं बीच में ही गुम हो जाती है? हुजूर, आगे जाकर इस नदी पर सिंचाई वालों ने बांध लगा दिया है। यह सुनकर तहसीलदार का नियमों जाग उठा। बोले, यदि तुम्हें पंप का कनेक्शन मिल भी जाएगा तो आगे बांध में पानी कम हो जाएगा,
लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से बना बांध बेकार हो जाएगा। लेकिन 5 हॉर्स पावर के पंप से इतनी बड़ी बांध को क्या फर्क पड़ जाएगा सरकार? फर्क पड़े या ना पड़े, यह नियम का सवाल है। काम भले ही देर से हो पर पुख्ता होना चाहिए। जाओ पहले सिंचाई विभाग से लिखवा कर लाओ कि तुम्हारे इस 5 हॉर्स पावर के पंप से उनके बांध को कोई खतरा नहीं है। सरकारी नियमों के प्रति भोलाराम नतमस्तक हो उठा। काम देर से हो, इतनी देर से हो कि उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, लेकिन काम पुख्ता होने का विश्वास बना रहे, यही है सरकारी नियम। धन्य है सरकार और धन्य है तुम्हारा सरकारी नियम। मरता क्या ना करता, भोलाराम भागा भागा सिंचाई दफ्तर पहुंचा। सिंचाई साहब ने अर्जी पढ़ते ही जोर से मुंह बिचकाया और कहा, नदी से तुम्हें पानी तो दे देंगे, पर बांध में पानी कम हो गया तो कमांड एरिया के खेतों को पानी कहाँ से देंगे? इस बार भोलाराम ने झल्ला कर कहा, मेरे 5 हॉर्स पावर का पंप कोई अगस्त्य मुनि नहीं है जो पूरा नदी का पानी ही पी जाएगा। सिंचाई साहब ने चिढ़ते हुए कहा, कोई मंत्री नहीं, सरकारी अफसर हैं, लिखित में कुछ देते हैं तो पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अभी हम अपने एसडी द्वारा सभी इंजीनियरों को खबर भिजवाएंगे। वह इस बात की पूरी जांच करेंगे कि बांध के कितने क्यूसेक पानी के आधार पर बांध को डिजाइन किया है। तब वह इस बात की जांच करेंगे कि तुम्हारे 5 हॉर्स पावर के पंप लगाने से उनके बांध की क्षमता को कोई खतरा तो नहीं। तब तुम्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस लंबी खानापुरी को सुनकर भोलाराम भयाक्रांत हो उठा। सहमते हुए उसने पूछा, इस कार्रवाई में कितना समय लग जाएगा साहब? हम लोग क्या तुम्हारे काम के लिए खाली बैठे हैं? सरकारी बैठकों द्वारा फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे। कम से कम 1 माह का समय तो लग ही जाएगा। भोलाराम को बेहोशी सी आने लगी। कुछ कहे बिना ही वह लौट आया और महान भारतीय परंपरा के अनुसार बिना किसी अनुमति के उसने पंप फिट कर पानी लेना शुरू कर दिया। लाइनमैन ने विद्युत कनेक्शन देने में खुशी प्रकट की। पंप मजे से चल रहा है, फसल अच्छी है। उन्नत कृषि का निरीक्षण करने कभी तहसीलदार, कभी सिंचाई साहब, कभी बिजली साहब आते रहते हैं। कृषि साहब दूसरे कृषकों को भी ऐसे ही उपाय कर आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाते रहते हैं। भोलाराम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता है, तब तब सरकारी नियमों के प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है।